हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे सेकंड एक्टिव सेंसर्स को, जिसका नाम है इमेजिंग रेडार। ठीक है। अब प्रीवियस वीडियो में हमने रेडार की बात कर ली थी। जो रेडार था वो प्रीवियस वीडियो में क्या मेजर कर रहा था? रेडार अल्टीमीटर क्या मेजर कर रहा था? कितना एल्टीट्यूड है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंसर से कितना डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट कर रहा था? जो रेडिएशंस थी वो जा रही थी, जाके वापस से आ रही थी, आने के बाद कितना टाइम लगा उस रेडिएशन को जाकर वापस आने में, उस टाइम से हमें पता चल गया कि वहां की डिस्टेंस कितनी थी। इससे हमें क्या पता चला था? डिस्टेंस। बट अभी हमारा जो मेन कंसर्न है रिमोट सेंसिंग में वो डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस तो है ही, लेकिन साथ साथ में हमें वहां की इमेजेस भी फाइंड आउट करनी है। हमें ये भी पता लगाना है कि वहां पे क्या फीचर्स हैं, वो फीचर हम कितना क्लियरली कैसे देख सकते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे सेंसर्स की बात की थी, जिसमें से इमेजिंग रेडार जो है एक बहुत एडवांस सेंसर है। ठीक। तो ये एडवांस सेंसर कैसे काम करता है हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि रेडार का फुल फॉर्म क्या है। तो रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब कि इसमें हम क्या करने वाले हैं? अगेन, रेडार में हम क्या करेंगे? रेडियो वेव्स का यूज करेंगे। और रेडियो वेव्स का क्या यूज करेंगे? हम इन रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करेंगे। कहां पर ट्रांसमिट करेंगे? एटमॉस्फेयर के थ्रू होते हुए अर्थ पर ट्रांसमिट करेंगे। और फिर क्या करेगी? जब ये बैक स्कैटर्ड होगी, टेरेन मतलब टेरेन से बैक स्कैटर्ड होके जब वापस कहाँ जाएगी? जब सेंसर्स पे जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वैल्यू हमारी मिल जाएगी। मतलब हमें जो इमेज रिक्वायर्ड है वो इमेज क्या हो जाएगी? हमें मिल जाएगी। अब रेडार जो है वो क्या करता है? अपनी खुद की एनर्जी का यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब वो अपनी खुद की एनर्जी का यूज करेगा और उसकी हेल्प से क्या करेगा? वो इमेज क्रिएट करेगा। तो इसके क्या बेनिफिट होंगे? इसका ये बेनिफिट होगा कि हम दिन में भी ये रेडार का यूज कर सकते हैं, रात में भी रेडार का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे? इसके अलावा जो हमने इसमें वेवलेंथ यूज की है, इसमें हम माइक्रोवेव यूज करेंगे। ठीक है, मतलब माइक्रोवेव मतलब जो रेडार का माइक्रोवेव पोर्शन है वो यूज करेंगे। तो हम इसमें माइक्रोवेव पोर्शन यूज करेंगे, जो कि क्या है? इट इज कैपेबल टू पेनिट्रेट थ्रू क्लाउड्स एंड मोस्ट रेनिंग मतलब जितनी भी जो रेनिंग है उसको भी क्या करेगा? ये पेनिट्रेट कर सकता है। इसके अलावा जितने भी क्लाउड्स हैं उसको वो कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। इसके साथ साथ में सारे वेदर्स, मतलब जो भी वेदर के कारण हमें प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ अगर मान लीजिए कुछ हेल से ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या हो जाएंगी? हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ रेडार। ठीक है, तो जो रेडार है वो क्या करेगा? रेडार में जो हमारी माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव क्या करने वाली है? हर एक ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके वहां तक जा सकती है और वापस रिफ्लेक्ट बैक होके हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगी। अब हमने जो पिछली बात की थी वो सिर्फ उसमें हमने रेडार का यूज किया था। बट जब हम इमेजिंग रेडार की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसमें इमेजेस जनरेट करने वाले हैं, तो जो इमेजेस जनरेट करेंगे उसके लिए हम इमेजिंग रेडार को और क्या बोल सकते हैं? सिंथेटिक अपर्चर रेडार। मतलब इमेजिंग रेडार को हम बोल सकते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार, SAR। ठीक है, सार। तो जो सार रिमोट सेंसिंग है उसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं? इमेजेस को जनरेट करने वाले हैं। और ये जो सार की हेल्प से हमें इमेजेस मिलेंगी, कैसी इमेजेस मिलेंगी? हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, ये वैसी इमेजेस नहीं होंगी जैसे हमें पहले ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग की हेल्प से मिलती थी, या एरियल फोटोग्राफी या सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू मिलती थी। इसमें जो हमें इमेजेस मिलने वाली है, ये इमेजेस अलग क्यों होने वाली है ये भी हम आगे देखेंगे। ये इमेजेस अलग इसलिए होने वाली हैं क्योंकि पहली चीज तो इसमें एटमॉस्फेयर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। जब हम पैसिव सेंसर्स की बात करते थे, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो पैसिव सेंसर्स में थी, और पैसिव सेंसर्स में एटमॉस्फेयर का क्या है? बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, सनलाइट ही अच्छे से नहीं आएगी, तो हमको अल्टीमेटली सेंसर्स पर इमेज अच्छे से नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर हम खुद का रेज यूज कर रहे हैं, खुद की लाइट यूज कर रहे हैं इल्यूमिनेशन के लिए, तो वो जो रेज हम यूज कर रहे हैं और वो भी ऐसी रेज जो कि हर किसी मटेरियल में आराम से पेनिट्रेट हो पा रही है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? हमें बहुत ज्यादा अच्छे से बहुत हाई क्वालिटी इमेज मिलेंगी। मतलब इसमें हमें रिजोल्यूशन कैसा मिलेगा? बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन मिलेगा। अब अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की, तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इमेजिंग रेडार सिस्टम ट्रांसमिट माइक्रोवेव पल्सेस toward the earth surface and record the reflection of these pulses। मतलब कि इमेजिंग रेडार सिस्टम क्या करता है? ये माइक्रोवेव्स को भेजता है। माइक्रोवेव को भेज के जब ये माइक्रोवेव बैक स्कैटर्ड होती हैं तो उनको क्या करता है? ये उसके हिसाब से उनको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर हमको क्या करता है? इमेज दे देता है।
अब इसमें स्पेशल चीज क्या है, इसमें स्पेशल चीज है इसका एंटीना, ठीक है। तो जो रेडार एंटीना होता है वो क्या करता है, वो बैक स्कैटर्ड सिग्नल्स को क्या करता है, अच्छे से कलेक्ट करता है। मतलब जो सिग्नल रहेगा, ये जो एंटीना रहेगा, वो जितने भी सिग्नल्स जो बैक स्कैटर्ड हुए हैं अर्थ से, उनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और उसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो एंटीना रहेगा वो क्या क्या कलेक्ट करने वाला है, कि सरफेस रफनेस भी देगा, सरफेस की कंपोजिशन भी देगा, और सरफेस का स्ट्रक्चर भी बताएगा विद द हेल्प ऑफ देयर फेस एम्पलीट्यूड एंड सिग्नल्स। जो हम सिग्नल्स भेज रहे हैं उसका क्या एम्पलीट्यूड है, वो किस तरीके से वापस आया, उसकी हेल्प से हमको रफनेस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इतनी सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब इमेजिंग रेडार सिस्टम जो है, इस क्या करेगा, जैसे कि जो इसमें एंटीना लगा है उसकी हेल्प से हमें क्या मिलेंगी, जो इमेजेस मिलेंगी उसमें क्या रहेगी, बहुत ज्यादा डिटेलिंग रहेगी। मतलब अगर हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड इमेज चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, हम इमेजिंग रेडार का यूज करेंगे। अब इमेजिंग रेडार में जो प्रिंसिपल यूज हुआ है सिंथेटिक एपरेचर रेडार, SAR। सिंथेटिक एपरेचर एरार रेडार क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्या करती है, हमारे रिजोल्यूशन को बढ़ाने में हेल्प करती है। मतलब रेडार के जो रिजोल्यूशन है उसको बढ़ाने में SAR क्या करेगी, हेल्प करेगी। और ये हमको किस तरीके से मिलती है, ये हमको मिलती है बाय मूविंग द रेडार एंटीना इन अ लॉन्ग पैथ, ठीक है। मतलब जिस पाथ में आपका, मान लीजिए जहां पे आपका सेंसर लगा हुआ है उसमें क्या होगा, जब आपके रेडार का एंटीना रहेगा वो कंटिन्यूअसली घूमेगा, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली घूमेगा और क्या करेगा, जितने भी आपके सिग्नल्स है उन सबको क्या करेगा, अच्छे से कैप्चर करेगा, अच्छे से कैप्चर करेगा और रिसीव करेगा। तो वो अगर अच्छे से जब वो जो एंटीना रहेगा वो जब अच्छे से सारे सिग्नल्स को रिसीव करेगा तो हमें क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा HD में इमेज मिलेगी। मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना हाई क्वालिटी इमेज, वैसे ही वहां पे हाई क्वालिटी इमेज हमें मिलेगी। और इसके साथ साथ में देखिए, अब जो एंटीना है वो भी एंटीना दो टाइप के होंगे। एक तो नॉर्मल एंटीना जो हमने यूज किया, इसके साथ साथ में SAR क्या करता है, इफेक्टिवली एक वर्चुअल एंटीना भी क्रिएट करता है। वर्चुअल एंटीना मतलब क्या, वो एंटीना दिख तो नहीं रहा, बट उसने कुछ इस तरीके से ऐसा कॉम्बिनेशन लगाया, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है कि जो जो एंटीना का काम क्या है, एंटीना आपका क्या कर रहा है, अच्छी क्वालिटी में, मतलब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को, डेटा को कलेक्ट कर रहा है। तो अगर हम एक वर्चुअल एंटीना, मतलब कुछ इस तरीके से उसकी डिजाइनिंग की गई है कि वो जो डेटा हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा फाइन डेटा मिलेगा। मतलब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सारी डिटेलिंग कर सकते हैं। और जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हाई रिजोल्यूशन इमेज मिलेगी। मतलब जो एंटीना रहेंगे वो दो टाइप के भी हो सकते हैं, एक तो जो फिजिकल एंटीना जो एक्चुअल में दिखेगा, और एक वर्चुअल एंटीना रहेगा जो SAR की हेल्प से हम बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें और अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिलेंगी। अब हम देखते हैं इस इमेजिंग रेडार की एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, मैपिंग एंड कार्टोग्राफी। मैपिंग मतलब कि अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी पता करनी है, या फिर आपको वहाँ पे लैंड कवर क्लासिफिकेशन पता करना है, या फिर वहाँ पे आपको जियोलॉजी मैपिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे, रेडार इमेजिंग का यूज करेंगे। इसकी हेल्प से आपको वहाँ के सरफेस रफनेस, वेजिटेशन स्ट्रक्चर, और इसके अलावा बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि हमको पैसिव सेंसर्स में नहीं मिल पाती थी। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। जो SAR है वो क्या करेगा, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, क्योंकि इस SAR की हेल्प से हम कहाँ पे कितना डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ पे कितना अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, कहाँ पे कितना लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सब चीजें क्या कर सकते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्ड में डिफॉरेस्ट्रेशन, अर्बन एक्सपेंशन देखना है तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस। जैसे बहुत सारे सेंसर्स हैं जो कि डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस करते हैं, लेकिन ये जो SAR है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि कुछ बहुत छोटा एरिया है जहाँ पे कुछ डिजास्टर हुआ है, ठीक है। तो वो जो छोटा एरिया है, हो सकता है कि कोई ऐसी सेंसर्स हैं जो कि इतने छोटे एरिया को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए या हमें सही से डिटेलिंग ना दे पाए। लेकिन अगर हम इसकी मदद लेंगे रेडार की, तो हमको क्या मिलेगी, हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और हमको छोटे एरिया की भी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें आगे एक्शन लेने हैं वो हम जल्दी से ले सकते हैं।
इसके अलावा ये मरीन और कोस्टल में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, मरीन और कोस्टल में भी यूजफुल क्यों है? क्योंकि ये जो रेडिएशन है हम इसको कहाँ भेज सकते हैं? हम इसको सी में भी भेज सकते हैं। ठीक है, सी में भी इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं और सी में पेनिट्रेट होके हमको मरीन लाइफ को बारे में भी बता सकती है। जैसे कि आप सुनते हैं कि कहीं पे फ्लोरा फोना कम हो गया है या कहीं पे इतने मरीन एनिमल्स क्रिएचर्स की डेथ हो गई है, तो वो हम किसके थ्रू पता करते हैं? इसी रेडार एप्लीकेशन के थ्रू पता करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिडार। थैंक यू।